नेक्स्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसके हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले अपन इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे u स्क्वायर, तो कोफिशिएंट कितना है 4, b कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 8, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपन उसको क्या मानेंगे, जीरो। क्या मानेंगे, जीरो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, b की कितनी है 8 और c की वैल्यू क्या है 0। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, c का टर्म्स नहीं है ना, तो अगर c का टर्म्स नहीं हो, a स्क्वायर प्लस bx ही हो, तो अपन क्या करते हैं, सीधा ही क्या लेते हैं, कॉमन। क्या लेते हैं, कॉमन। बताओ बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 4u। क्या आ रहा है 4u। कॉमन क्या लेते हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, बड़े से बड़ा। क्या, बड़े से बड़ा। 4u स्क्वायर को बेटा डिवाइड करो 4u से, 4 से 4 कटेगा, u की पावर 2 है, 1 पावर कटेगी तो क्या बचेगा u। 8u को डिवाइड करेंगे, 8u डिवाइड बाय 4u, u से u कट गया 2 टाइम्स, तो एक तो क्या आ गया 4u और एक क्या आ गया u प्लस 2। अब ये जो दोनों आ गए इनको किसके बराबर रखोगे, जीरो। तो 4u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू 4u के मल्टीप्लाई है जीरो के किस में आएगा, डिवाइड में, और u की वैल्यू क्या आएगी, किसी को भी जीरो से डिवाइड करने पे क्या आता है, जीरो। तो ये अपना क्या है अल्फा। नेक्स्ट u प्लस 2 इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू प्लस का 2 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का 2, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो अपने जो जीरोज आए हैं वो एक तो आया है जीरो और दूसरा क्या आया है माइनस से 2। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट में। तो पहला तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है जीरो, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू 4, जीरो। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का 2 डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस का 2, जीरो माइनस 2 करने पे क्या आता है माइनस 2, और माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। नेक्स्ट क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बीटा की कितनी है माइनस का 2 इक्वल टू सी, सी कितना है जीरो, ए की वैल्यू कितनी है 4। तो जीरो को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, और जीरो को किसी से डिवाइड करने पे भी क्या आता है जीरो। तो ये इनका क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार वापस देखना, इसमें कांस्टेंट टर्म सी नहीं था, तो अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या किया, कंपेयर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4। b की वैल्यू, b क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 8, और c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या है जीरो। क्या है जीरो। जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है उसमें क्या करते हैं, सीधा ही क्या लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है 4u, तो 4u स्क्वायर को डिवाइड किया है 4u से, 4 से 4 कटेगा, एक u क्या बचेगा u। वही काम यहाँ पे करेंगे, 8u को भी 4u से क्या करेंगे डिवाइड, u से u कट होगा, और 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा 2। अब इसको जीरो के इक्वल, इसको जीरो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। नेक्स्ट अपने को क्या करना था कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। जीरो को प्लस करोगे माइनस 2 में तो क्या आएगा माइनस 2, और माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है 8, ये माइनस किसका है तो फॉर्मूले का, ए की वैल्यू है 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 2। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है जीरो, और सी अपॉन ए, जीरो को किसी से डिवाइड करने पे भी क्या आएगा जीरो। जीरो इक्वल टू क्या आ रहा है जीरो। नेक्स्ट है इसका पार्ट 5, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15
सबसे पहले इसको वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है टी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, नहीं दिख रहा है आपको तो क्या है 1, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। बी, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, क्या इसमें आपको एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है, क्या टी की पावर 1 का कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा 0, क्या है 0। और सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 15 नहीं है ये साइन भी, क्योंकि यहाँ पे सी किसका रहता है प्लस का, यहाँ पे ये माइनस का है, तो माइनस का क्या आएगा 15, क्या आएगा माइनस का 15। अब इसमें क्या है एक्स का टर्म नहीं है, अगर ऐसा वाला आए तो अपन देखो ये बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो एक आइडेंटिटी अपन पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो दोनों को प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस। यहाँ पे भी ये देखो एक क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे एक की पावर भी कितनी थी 2 और बी की पावर भी कितनी थी 2, लेकिन यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इस क्वाड्रेटिक को किसमें चेंज कर देता है लीनियर में, किसमें बदल देता है लीनियर में। यहाँ पे पावर कितनी थी हो जाती है 1, तो देखो टी स्क्वायर तो ऐसा कैसा, मैं क्या 15 को रूट 15 का स्क्वायर राइट कर सकता हूं क्या, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, क्योंकि रूट का मतलब पावर कितनी है हाफ, इसका भी पावर है हाफ, और मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 15। सर आपने ऐसा क्यों किया है, इसको रूट 15 का स्क्वायर क्यों राइट किया है, इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ए का होल स्क्वायर हो रखा है, ये बी का स्क्वायर में राइट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया रूट 15 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि टी प्लस रूट 15, और दूसरा क्या होगा टी माइनस रूट 15। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में चेंज हो गया, हाँ सर हो गया है, हो गया, तो अब इसको किसके इक्वल रख दो 0 के, तो t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू प्लस का इधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो क्या आ गया माइनस का रूट 15। दूसरा क्या है t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस का इधर जाके किसका हो गया प्लस का रूट 15। तो यहां से अपने पास अल्फा तो कितना आ गया है माइनस का रूट 15, और बीटा कितना आ गया है प्लस का रूट 15, कितना आ गया है प्लस का रूट 15। अब इनके बीच में क्या रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस के रूट 15 में क्या प्लस करना है प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस बी, बी कुछ है ही नहीं 0 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो एक चीज प्लस की है और दूसरी किसकी है माइनस की, सेम ही है, तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, और ये भी क्या आ गया 0, 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है माइनस का रूट 15, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे प्लस के रूट 15 से, सी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 15, ए की वैल्यू 1, तो बेटा रूट 15 को रूट 15 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 15, ये माइनस का ये किसका है प्लस का, तो किसका आएगा माइनस का, 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 15, ये देखो LHS इक्वल टू क्या आ रहा है RHS, तो ये क्या हो गया अपना रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। एक बार वापस समझना बेटा, यहाँ पे अपने को दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या किया कंपेयर, क्या किया कंपेयर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की क्या आ गई 0, और सी क्या है माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे एक्स का टी का टर्म कोई है नहीं तो अपने इसको क्या मान लिया 0। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो टी स्क्वायर जो ए का स्क्वायर हो रखा है इस 15 का मैंने स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या राइट कर दिया रूट 15 का स्क्वायर, क्या कर दिया रूट 15 का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी एक बार दोनों को प्लस कर दो तो t प्लस रूट 15, और a माइनस बी एक बार दोनों को माइनस कर दो तो t माइनस रूट
15, दोनों को किसके इक्वल रख दिया, 0 के। तो प्लस का 15 इधर आके माइनस का रूट 15, ये तो अपनी अल्फा की वैल्यू हो गई, और माइनस का रूट 15 इधर आके किसका हो गया, प्लस का रूट 15, तो ये अपनी किसकी वैल्यू होगी, बीटा की। किसकी वैल्यू होगी, बीटा की। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस के रूट 15 में क्या प्लस कर रहे हैं, प्लस का रूट 15, तो क्या आएगा 0, और बी की वैल्यू 0 अपॉन 1 क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ये 15, लेकिन ये माइनस का था, ये किसका था, प्लस का। तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या आता है, माइनस, इसलिए साइन किसका आ गया, माइनस का। यहाँ पे माइनस के 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 15। किसी को भी 1 से डिवाइड करने पे वही चीज आ जाती है। लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 3। कितना है बेटा, 3। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है, सर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ में क्या है 1, लेकिन माइनस का साइन है तो ये किसका आएगा, माइनस का 1। और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कांस्टेंट हम कितना है, माइनस का 4। कितना है, माइनस का 4। अब क्या करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। क्या आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तो क्या है, माइनस का 3। क्या है, माइनस का 3, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 12x स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर इसी में दे रखे हैं। क्या आएगा, -4 प्लस 3। -4 प्लस 3 करने पे कितना आएगा, प्लस करने पे तो क्या आएगा, माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12x स्क्वायर। तो ये एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x, और लास्ट टर्म भी एज इट इज। ये दोनों इसकी जगह ये दोनों आए हैं। ए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहता है, माइनस का 4x एज इट इज रहता है। अब क्या करते हैं, इन दो में से क्या लोगे कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो 3x स्क्वायर को डिवाइड करो x से, एक x कटेगा, क्या आ गया 3x, माइनस 4x को डिवाइड करो x से तो क्या आ गया 4। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। नहीं कॉमन आता है तो क्या कॉमन लेते हैं, हमेशा 1। क्या कॉमन लेते हैं, 1। प्लस का 1 कॉमन ले लो तो यही चीज आ जाएगी 3x माइनस 4। यहाँ पे भी 3x माइनस 4, यहाँ पे भी 3x माइनस 4 सेम है, तो बाहर फिर से कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा, x, यहाँ से 1। अब क्या करते हैं, इनको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू -4 उधर जाए किसका हो गया, प्लस का, x इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये अपनी किसकी वैल्यू है, अल्फा की। पहले जीरोज को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। और x प्लस 1 इक्वल टू किसके रखोगे, 0 के। प्लस का 1 इधर जाए किसका हो गया, माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू है, बीटा की। किसकी वैल्यू है, बीटा। तो अपने 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के दो जीरोस फाइंड कर लिए हैं। एक तो कितना आ रहा है 4 अपॉन 3, और दूसरा क्या आ रहा है, माइनस का 1। क्या आ रहा है, माइनस का 1। अब अपन क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। पहला तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 3। उसमें प्लस करना है बीटा। बीटा कितना है, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1। कितनी है, -1। ए की वैल्यू कितनी है, 3। बेटा ये रेशनल नंबर वाला है तो क्या लोगे, एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। एलसीएम कितना आएगा, 3। क्या आएगा, 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। और 1 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4। प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। इसको 1 को 3 से 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 3 1 जा 3। यहाँ पे देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, तो 1 अपॉन 3। 4 माइनस 3 करने पे क्या आएगा, 1। तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये अपना क्या है, सही आ रहा है। नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
दोनों जो जीरोज है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो दोनों को 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -1 से। सी कितना है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3। 4 को 1 से करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का 1 है तो माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3। ये क्या हो गया, इसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये अपनी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, पहले जो अपन जीरोज फाइंड कर रहे थे उनके सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर रहे थे, इसके अंदर क्या है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है और अपने से वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, ये उसका वाइस वर्सा है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर आर सम एंड जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। पहला तो क्या दे रखा है अपने को, सम दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। तो ये है एक तो क्या है 1/4, क्या है 1/4, ये क्या है माइनस का 1, कितना है माइनस का 1। तो यानी कि क्या दे रखा है, देखो जीरोज में रिलेशनशिप क्या होता है, एक तो होता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा और बीटा नहीं दे रखा है, जीरोज नहीं दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं, यानी कि एल्फा प्लस बीटा करने पे जो आता है वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है 1/4 इक्वल टू -b/a। दूसरा रिलेशन क्या होता है इनमें, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। एल्फा इंटू कितना है बीटा कितना है -1 इक्वल टू c/a। क्या जो सम ऑफ जीरोज दे रखा था उसको -b/a के इक्वल रख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था उसको c/a के क्या रख दिया, इक्वल। यहां से इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। यहां से अपने को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू पता करनी है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए अपने को a और b और c की वैल्यू पता हो तो यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना वापस से क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे देखो सबसे पहले एक की वैल्यू देखते हैं, किसकी वैल्यू देखते हैं, एक की वैल्यू। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और यहाँ पे कितनी है 1। या तो इस 1 को 4 बनाओ या 4 को 1 बनाओ, तो अपन एक ही तरीका यूज करते हैं कि अपन हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कम रहता है उसको। देखो यहाँ पे 4 है, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, किससे, तो यहाँ पे भी 4 से कर दिया और यहाँ पे भी किससे कर दिया 4। अब कंपेयर करके देखो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 से 4 कट जाएगा तो वही रहेगा, एक की वैल्यू कितनी है 4। अब बी की देखना है, -b की कितनी है, -b की वैल्यू है 1, तो b की क्या आएगी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगी -1। और c की वैल्यू कितनी है, 4 से -1 को मल्टीप्लाई करो, c की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई -1, तो c की वैल्यू क्या आएगी -4। तो ये कंपेयर करके अपन a, b और c की वैल्यू पता करते हैं, उसको यहां रख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x² -1 इंटू x, और c की वैल्यू कितनी है -4। तो ये हो गया 4x² माइनस का x प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया -4। यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसके जीरोज फाइंड करके सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो ये आएगा। आपको ये एक बार समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम है, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, चीजें क्या है नई है, और नई चीजें होती है वो क्या लगती है डिफिकल्ट लगती है। लेकिन एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे ही इस पार्ट के 6 जो क्वेश्चन है वो करेंगे तब तक आपको ये अच्छे से आने लग जाएगा। क्या करते हैं, पहले तो फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। नेक्स्ट काम करते हैं -b/a इक्वल टू, तो जो a -b/a इक्वल टू, तो जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो रख दो, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है वो रख दो। यहां से आपको a और b, c की वैल्यू पता करनी है कंपेयर करके। सबसे पहले एक की वैल्यू पता करते हैं, यहां पे एक की वैल्यू 4 थी, यहां पे 1 थी, तो मैंने इस वाले को ऊपर नीचे 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो सेम हो गया। यहां पे भी एक की वैल्यू 4 आ गई, यहां पे भी क्या आ गई 4, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4।
अच्छा बी की माइनस बी की 1 है तो बी की क्या हो जाएगी, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल कहोगे तो ये माइनस का इधर आ गया, या दोनों तरफ अपन ने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और उस प्लस को, इस प्लस के 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 4। नेक्स्ट इसका √2 और 1/3, तो वही सेम स्टेप, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या रखोगे, -b/a, और दूसरा एल्फा इंटू बीटा c/a, एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 इक्वल टू -b/a, एल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू c/a। अब हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल रख दिया और सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल रख दिया, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आपको कंपेयर करके वैल्यू देखनी है, यहां पे एक की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहां पे कितनी है 3, तो इसको 3 कैसे बनाओगे, इसको भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी किससे कर दो, 3 से। अब बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे भी 3 है, यहां पे 3 बन जा क्या है 3। अब बी की देखो, माइनस बी की ये है तो बी की क्या हो जाएगी, माइनस उसके लग जाएगा, तो माइनस का 3√2, और सी की क्या है 1, कितनी है 1, तो सी की वैल्यू कितनी है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, ए कितना है 3, तो 3x², बी की वैल्यू कितनी है माइनस का, तो माइनस का √2x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1। वही सिंपल स्टेप, -b/a इक्वल टू तो क्या रखोगे, सम ऑफ जीरोज, और c/a इक्वल टू क्या रखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबसे पहले आपको कंपेयर करके एक की वैल्यू देखनी है, अगर एक की वैल्यू सेम नहीं है तो दूसरी साइड जिधर नहीं है उधर क्या कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से कर दिया, एक की वैल्यू आ गई 3 माइनस बी की ये है, तो b प्लस बी के लिए इधर ये माइनस लग जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, और इसको किससे में पुट कर दो, ax² प्लस bx प्लस सी में, किसमें पुट कर दो, ax² प्लस bx प्लस सी में। नेक्स्ट है सम ऑफ जीरोज, पहला तो कितना दे रखा है √5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, नहीं सम ऑफ जीरोज तो दे रखा है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है √5, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है अपने को 0, तो 0 इक्वल टू -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। सेकंड क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, एल्फा इंटू बीटा कितना है √5 इक्वल टू c/a, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कितनी है 1, तो कंपेयर कर लो, एक की वैल्यू सेम है तो कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और एक की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई 1। अब माइनस बी की क्या है 0, तो बी की भी क्या होगी 0, और सी बराबर सी इक्वल टू क्या है √5। अब इसको किस में पुट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, ए की जगह रखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है √5, कितनी है बेटा √5। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x², 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0, और प्लस √5 क्या आएगा √5, तो ये हो गया x² प्लस √5, x² प्लस √5। अब आपको ये समझ में आने लग गए होंगे। फोर्थ पार्ट है इसका, एल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज भी 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या दे रखा है 1। तो स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं क्या राइट करूं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1 -b/a, और कुछ नहीं है तो 1। सेकंड क्या राइट करते हैं, एल्फा इंटू बीटा c/a, एल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इक्वल टू c/a, कुछ नहीं है तो क्या है नीचे 1। कंपेयर कर लो, एक की वैल्यू सेम है तो एक की वैल्यू क्या आएगी 1, क्या आएगी 1, और बी की क्या आएगी
माइनस बी इक्वल टू 1 है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और सी इक्वल टू क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1। अब आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह क्या है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है -1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस 1, ये इसका क्या है, इसकी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज दे रखा है अपने को माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1/4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, कितना है 1/4 इक्वल टू सी अपॉन ए। कंपेयर करो, सबसे पहले किसकी वैल्यू कंपेयर करते हैं, एक की, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4, तो एक की वैल्यू क्या है 4, दोनों तरफ इक्वल है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक की वैल्यू है 4, माइनस बी की कितनी है -1, तो बी की क्या आएगी माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस से माइनस, तो बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1, और सी की वैल्यू कांस्टेंट हम कितना है बेटा यहाँ पे 1, क्या है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। ए की जगह क्या आएगा 4, तो 4x स्क्वायर, बी की जगह 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह 1, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका क्या आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आ गया इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेटा समझना ही नहीं है, देखना नहीं है, साथ साथ क्या करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, बिना प्रैक्टिस ही आपको नहीं आएंगे। लास्ट है इसका 4 और 1, तो 4 तो क्या है सम ऑफ जीरोज और 1 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इधर आओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, बताओ एक की वैल्यू कितनी है, दोनों जगह ही 1 है तो सही है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। माइनस बी की 4 है तो बी की क्या आएगी, बी की आएगी माइनस का 4, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू रखो तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की जगह कितना है माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस सी की जगह कितना है 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। और ये अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। एक बेटा इसमें एग्जाम्पल था, 2 एग्जाम्पल थे। आपने एक क्वेश्चन किया था टी स्क्वायर, एक क्वेश्चन किया था आपने टी स्क्वायर वाला, वैसे ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर -3। क्या है एक्स स्क्वायर -3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की कितनी है, बी का टर्म है ही नहीं तो क्या है 0, और सी की कितनी है माइनस का 3। अब इसका स्क्वायर कैसे हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपन ने यूज की थी, तो क्या आती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे, उसको किसका स्क्वायर बनाओगे √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। अब एक बार तो दोनों क्या होंगे प्लस, तो x प्लस √3 और एक x माइनस √3। अब क्या करते हैं दोनों को किसके इक्वल रखते हैं 0 के, तो x प्लस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का, ये इधर आगे किसका हो गया माइनस का, तो ये तो अपना क्या हो गया अल्फा। x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का, इधर आगे किसका हो गया प्लस का, ये क्या है अपना बीटा, क्या है बीटा। अब इनके बीच में क्या वेरीफाई करना है रिलेशन, तो पहला तो क्या होता है सम ऑफ
जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दोनों को प्लस करो, माइनस रूट थ्री प्लस का रूट थ्री माइनस बी का 0/1, ये क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। सेकंड क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा माइनस का रूट थ्री मल्टीप्लाई प्लस का रूट थ्री, कॉन्स्टेंट कितना है -3/1, रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो 3, ये क्या आएगा माइनस का, तो -3 इक्वल टू -3। ये आपका एक एग्जाम्पल था और ये अपना चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया है, कंप्लीट, क्या हो गया है, कंप्लीट।